भारतीय संविधान। जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम पॉलिटी का फर्स्ट भाग का जो आधा पार्ट बचा था उससे आज हम कंप्लीट करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने भाग 1 का आधा भाग देख लिया था, संविधान के भाग 1 का आधा भाग देख लिया था। आधे भाग को आज हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पॉलिटी संविधान देखिए, हमने 1893 में जैसे भारत से अफगानिस्तान अलग हो गया, 1935 में बर्मा या म्यांमार, एक ही नाम है बर्मा या म्यांमार अलग हो गया, 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग हो गया। यहां तक हम आपको बता चुके थे। अब आज इसके आगे देखते हैं। देखिए, जब भारत में 552 राज्य मिल गए, आपने अगर इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको साइड नॉलेज होगी। जब भारत में 552 राज्य मिल गए तब उन बहुत छोटे छोटे राज्य थे 552, इसीलिए उन सभी राज्यों को मिलाकर 4 राज्यों का गठन किया गया। क्या नाम था उनका? राज्य ए, राज्य बी, राज्य सी, राज्य डी। यही उनका नाम ही था, राज्य ए, राज्य बी, राज्य सी, राज्य डी। यही नाम था उनका। 21 आधार पर बनाया गया था। ये बेसिकली जो नॉर्मल लेवल के एग्जाम होते हैं जैसे खपलासी, चपरासी, दरोगा, सब में नहीं पूछता है। जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें ज्यादा पूछता है कि आखिर किस आधार पर इन राज्यों का गठन किया गया था। देखिए, जो राज्य ए था इसका गठन जितने एरिया पर अंग्रेजों का रूल था, जिन एरिया पर अंग्रेज रूल कर रहे थे, जितना एरिया अंग्रेजों के अंडर में था उतने बना दिया गया राज्य ए। जितना एरिया अंग्रेजी सरकार के अंडर में था, राज्य बी के अंडर में वो स्टेट, वो राज्य, वो जगहें आती थी जहां पर भारतीय राजाओं ने कब्जा किया, जहां पे भारतीय राजाओं का शासन हो। तो उस एरिया को बना दिया गया राज्य बी, भारतीय राजा। राजसी क्या था? जैसे अगर हमें कोई बिजनेस करना है, बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो हमने यूपी में हमने कुछ जगह हमको चूज करनी है, तो हम पूरा यूपी लेके क्या करेंगे? हमें मेन बिजनेस करना है तो हम कोई ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ बिजनेस बहुत अच्छे से हो सके। अगर पूरे यूपी को लेके क्या करेंगे? अभी पूरे अगर कोई भी जगह है जैसे कि यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कोई भी जगह है, अगर उससे बिजनेस करना चाहते हैं तो हम एक जगह ले लेंगे कि हाँ ये जगह ज्यादा बढ़िया है बिजनेस करने के लिए। जैसे यूपी में लखनऊ ज्यादा बढ़िया जगह है, वाराणसी, काशी, इन सब जगहों पर बढ़िया से बिजनेस हो सकता है। तो उन जगह पे अपने हम ब्रांचेस लगाएंगे पूरे यूपी में। जहां जहां मालूम है कि हाँ यहाँ पे सिस्टम सही से नहीं काम करेगा, यहाँ नहीं रहेगा, तो वहां नहीं लगाएंगे। अंग्रेजों ने भी यही किया। अंग्रेजों ने उन जगहों को ले लिया जहां पे बिजनेस या फिर व्यापार इनका ज्यादा अच्छे से हो सकता था। जैसे बिहार में भागलपुर ले लिया, पटना ले लिया, वेस्ट बंगाल में कोलकाता ले लिया। तो एक बढ़िया बढ़िया राज्य छाट लिए और उन राज्यों में अपने कमिश्नर बिठा दिए। कमिश्नर बहुत ऊंचा पद होता है, डीएम से ऊपर का होता है। कमिश्नर बिठा दिए तो जितने भी राज्य, जितनी भी जगह है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट, जितनी भी जगह थी, जितनी कमिश्नरों के अंडर में थी, उतने में बना दिया गया कमिश्नरी स्टेट। उसे कहा गया कमिश्नरी स्टेट। उस कमिश्नरी स्टेट को मिलाकर बनाया गया राज्य सी। कौन सा बनाया? कमिश्नरी स्टेट, कमिश्नरी स्टेट। राजडी क्या था? राजडी पे कुछ नहीं था। राजडी में जो जितने अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी, ये सब जो भी हैं वो सब राजडी में आ जाते हैं। मतलब जितने भी यूनियन टेरिटरीज जो बाद में टूटेंगी, अभी आप बताएंगे आपको, मतलब अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी, जितने भी यूनियन टेरिटरीज है जो बाकी आइलैंड्स पे थे, उनका बना दिया राजडी। इसके बाद जब राज बन गए तो इन्हें, इन राज्यों को तोड़ दिया गया। जो आधुनिक राज्य हम देख रहे हैं उसमें तोड़ा गया। राज्य ए जो था, बहुत बड़े बड़े राज्य थे, बहुत बड़े बड़े राज्य, जैसे भारत है, इतने में राज्य ए है।
अब अगर कोई यहाँ का नागरिक है, मान के चलिए अभी यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का नागरिक अगर यहाँ से इधर जाता है तो महाराष्ट्र आ जाएगा, यहाँ दूसरी भाषा है। अगर यहाँ हिंदी तो यहाँ मराठी है, यहाँ का धर्म, यहाँ का धर्म अलग, यहाँ का धर्म अलग है, लेकिन राज्य एक ही है। तो इससे बहुत विद्रोह शुरू होना शुरू हो गया। धार्मिक मैटर में विद्रोह हुआ कि तो हमारे राज्य में सिर्फ हिंदी बोली जाएगी, अगर हमारे राज्य में सिर्फ यही धर्म चलेगा, तो इससे बहुत विद्रोह होना शुरू हो गया। तो राज्यों को इन्हीं राज्यों और पार्ट में तोड़ दिया गया। जो राज्य ए था, इससे 9 राज्य निकाले गए। आज भी राज्य में देख सकते हैं, जैसे कि ये इधर का एरिया था राज्य का, ये गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सब का एरिया था राज्य ए। बी से भी 9 निकाले गए थे। ये याद करना जरूरी नहीं कि कौन कौन से एरिया में, बस इतना याद करना जरूरी है कितने कितने राज्य तोड़े गए थे। सी से मात्र 10 राज्य टूटे थे। डी में यूनियन टेरिटरी, जैसा मैंने आपको बताया था। जो अंडमान निकोबार पॉन्डिचेरी जो पहले राज्य बी बनाया गया था, उसे पूरा ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। उस समय खाली अंडमान निकोबार थे, बाद में पॉन्डिचेरी ये सब कब्जा किया गया तो उसमें आ गए थे। तो ये थे 4 राज्य, ए बी सी डी। पहले डी में सब अंडमान निकोबार थे, बाद में धीरे 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 जब टोटली हम स्टेबल हुए, सेटलमेंट हुआ, तब जाके पॉन्डिचेरी सब पे बनाया गया था लक्षद्वीप। तो इतना समझ में आ गया। अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ले लिया, फिर आगे देखते हैं। अब देखते हैं इन राज्यों का गठन कैसे हुआ। ये तो देखते कौन से राज्य से कौन सा राज्य टूटा था, लेकिन ये राज्य कैसे टूटे, क्या था टूटना। अब आपको वो जो 9-10 साल जो मैंने बताया था वो भूल जाएगा उस समय के लिए। बस इतना याद रखता, 4 राज्य थे, ए बी सी डी। ए वाला जो राज्य बना था उसमें ब्रिटिश शासन था, बी वाला राजा, तीसरी वाला कमिश्नरी स्टेट, और डी वाला अंडमान निकोबार। अब जब विद्रोह होना शुरू हुआ रिलीजियस मैटर पे, धार्मिक मैटर पे, भाषाई मैटर पे, ताकि जैसे हम उधर गए, कुछ समय बाद हिंदी शुरू हो गई, मराठी शुरू हो गई, बंगाली शुरू हो गई, तो दूसरा धर्म चालू हो गया। ऐसे यूपी है, यूपी में एक भाषा बोली जाती है हिंदी। बहुत कम लोग मिलेंगे जो अलग भाषाएं बोलते हो, हिंदी बोली जाती है। हम बिहार में जाएंगे, मालूम है वहाँ पे बिहारी बोली जाएगी। हम अगर पंजाब में जाते हैं तो मालूम वहाँ पंजाबी बोली जाएगी। लेकिन एक ही स्टेट में कई भाषाएं थी, कई धर्म थे, कई रिलीजन थे, तो इससे विद्रोह होना शुरू हो गया। तो विद्रोह हुआ तो पहले ये उठाया गया ये कि हम राज्यों को भाषाई आधार पर तोड़ेंगे। तो एक संस्था का गठन किया गया, एसके धर, 1948। इसने ये निर्णय लिया कि भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर गठन नहीं होगा। यानी जो भारतीय राज्य थे एबीसीडी, इनको और जब तोड़ा जाएगा, मतलब उनके अलग अलग भाषा रिलीजन के आधार पर तोड़ा जाएगा, तो वो भाषाई आधार पर नहीं होगा। पहले बहुत विद्रोह कि हमको भाषाई आधार पर चाहिए, सब लोगों ने कहा हमें भाषाई आधार पर तोड़ना है, हमें धार्मिक मैटर तोड़ना है। तो पहले सवाल उठाया गया, पहले सरकार ने कहा कि हम धार्मिक भाषाई आधार पर तोड़ेंगे। तो एसके धर नाम की एक समिति का गठन किया गया। समिति आपको मालूम होगी, अगर आपने हमारा हिस्ट्री का देखा है, समिति वो होती थी जिसमें सामान्य और असामान्य लोग, यानी कि जो नागरिक हैं या फिर जो भी हैं, जो भारत के नागरिक हैं, जो मेन चीफ हैं, वो सभा आ सकते थे। उस सभा में सिर्फ चीफ जो इलेक्टेड लोग थे। तो एसके धर समिति का गठन किया गया। एसके धर जज थे उस समिति के। उसके बाद उन्होंने जब कहते भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, तब एक और समिति बनाई गई। इसका नाम था जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, जेवीपी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया एक समिति गठन किया गया था। 1948 में सभी गठन किया गया था। इसने भी फैसला सुनाया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। अब विद्रोह ज्यादा चालू हो गया। एक आंध्र प्रदेश के एरिया, यानी उस समय अभी जहां आंध्र प्रदेश है उसी एरिया में एक था
क्या नाम था, पेट्टू श्री रामलू, और फेमस था, एक हीरो था एक तरीके से, जैसे कि अभी सब सोनू सूद, सलमान खान, शाहरुख खान, जहाँ पे भी आंध्र प्रदेश है वहां से एक तरीके का हीरो कह सकते हैं। जहाँ का अभी आंध्र प्रदेश का एरिया, उसी एरिया से एक आदमी निकला जिसका नाम था पेट्टू श्री रामलू। पेट्टू श्री रामलू बहुत पेटुआ था, पेट्टू श्री रामलू, पेट्टू श्री रामलू, एक तरीके ऐसा एक तरीके का हीरो था उससे, जैसे अभी सोनू सूद, सलमान खान, शाहरुख खान ये सब हैं, उसी तरीके से एक तरीके का हीरो था पेट्टू श्री रामलू। तो पेट्टू श्री रामलू ने क्या किया, 1952 में इसने भूख हड़ताल चालू कर दिया। जैसे कि हम खाना नहीं खाएंगे जब तक हम राज्य गठन नहीं हो जाएगा, जब तक राज्य तोड़े नहीं जाएंगे धार्मिक भाषा के आधार पर, तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। तो सरकार ने ध्यान नहीं दिया, 56 दिन के बाद इसकी मौत हो गई। अब जैसे अगर अभी सोनू सूद हैं, इतने फेमस आदमी हैं, इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं उनके, अभी भूख हड़ताल चालू हो जाए किसी कारण को लेके और उनकी मौत हो जाए, कितने कितने फैन फॉलोइंग भड़क जाएगी। बस इस तरह यहाँ पर था, पेट्टू श्री रामलू जब मरा तो पूरा एकदम सब भड़क गया, कहा हमको अधिकार चाहिए सर, राज्य गठन चाहिए, राज्य गठन, खूब नारा लगाने लगे राज्य गठन हो। तो फिर एक और समिति बनाई गई, समिति बनी है, एक और समिति बनाई गई जिसका नाम था खान बहादुर सर सईद अली। कब बनाया गया, 1953 में। इसने इस विद्रोह को ध्यान में रखते हुए, इतने बढ़ते विद्रोह को ध्यान में रखते हुए, एक मिनट 2 मिनट बैक थोड़ा रिवर्स हो जाए, जब पेट्टू श्री रामलू 1952 में से भूख हड़ताल कर 56 दिन के बाद मर गया, तो विद्रोह बहुत ज्यादा शुरू हो गया, इतना कि सरकार के कंट्रोल से बाहर हो रहा था। तो फिर उनकी बात को देखते हुए इस विद्रोह को खत्म करने के लिए 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया, आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। इस विद्रोह को देखते हुए आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। सरकार ने सोचा कि विद्रोह खत्म हो जाएगा, लेकिन विद्रोह और चालू हो गया। क्यों चालू हुआ, तो सबने कहा आंध्र प्रदेश का गठन कर रहा है, हमको भी राज्य चाहिए, हमारा भी राज्य तोड़ो, हमको भी अलग राज्य चाहिए, और विद्रोह चालू हो गया। तब ये समिति बनाई गई, खान बहादुर सर सईद अली। ये 1953 में बनाई गई थी, इसके जज ये थे खान बहादुर सर सईद अली। आप सिर्फ सर सईद अली, अभी सईद अली याद करें तो बहुत है। 1953 में से समिति बनाई गई। इतना विद्रोह से शुरू हो गया था कि इस समिति ने ये निर्णय लिया कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन कर दिया जाए। तो इस निर्णय के तहत इसने समिति ने निर्णय लिया कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया जाएगा। इसमें 14 राज्य बनेंगे और 6 यूनियन टेरिटरीज बनेंगे। अब ना फ्रंटियर राज्य हो गए, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र को देखते झारखंड को दिया गया, खालिश को देखते छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसा। तो अब ज्यादा हो गया, 28 हो गए, 29 पहले 14 राज्य थे, 6 यूनियन टेरिटरी, अब 8 हो गई हैं। तो इसने फैसला सुनाया कि राज्यों का गठन भाषा आधार पर हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, ये एक जज है, जज का केवल काम होता है न्याय सुनाना, ना कि उस न्याय का पालन कराना। सबने कहा हो रही हम क्यों बात माने। पहले सब लोग विद्रोह कर रहे थे कि हमको अपना राज्य अलग चाहिए, लेकिन इनकी बात क्यों माने, उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए ना, कि हाँ मतलब कि कह दिया तो कह दिया, इसके बाद कोई बदलेगा नहीं, कुछ नहीं बदलेगा, यानी कि अगर राज्य गठन कह दिया तो हो जाएगा। तो इसने फैसला किया, तो कहा अब हम इनकी बात क्यों माने, इनकी बात क्यों माने, ये कौन होते हैं। तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में 7वां संशोधन किया। 7वां संशोधन, संशोधन क्या होता है, संशोधन मतलब बदलाव किया, संविधान में बदलाव किया। संविधान में लिख दिया कि भारतीय राज्य गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा। यानी कि पहले क्या था, भारतीय राज्य गठन भाषा के आधार पर नहीं किया जाएगा, सबने फैसला लिया। लेकिन फिर 7वां संशोधन किया गया, उसमें कुछ बदलाव लाया गया संविधान में, और फिर 7वां संशोधन ये लिया गया
कि भारतीय राज्य का गठन भाषा के आधार पर हो जाएगा। तब लोगों ने माना हाँ आप ठीक, आप एकदम ठीक है। तो अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। फिर आगे देखते हैं। यहाँ के एरिया में एक जगह जिसका नाम था पेप्सू। इसका मतलब पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। जब खान बहादुर सैयद अली की समिति बनाई गई थी, उसने कहा 14 राज्य बनेंगे, 6 स्टेट बनेंगे। तो उसमें से एक राज्य बना दिया गया। अब पेप्सू में 4 मैटर थे। पहला मैटर था, इसमें कुछ लोगों की भाषा पंजाबी थी, कुछ लोगों की भाषा हिंदी थी। विद्रोह बहुत हो रहा था, मतलब विद्रोहियों की विद्रोही कुछ लोग थे। और चौथे पर पहाड़ी एरिया था। ये खान बहादुर सैयद अली की समिति थी। आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो सकती है कि जब उन्होंने अपना फैसला सुनाया तो इस राज्य को क्यों नहीं तोड़ा गया, क्योंकि हमने कहा था भाषाएं आधार पर राज्य को तोड़ दिया जाएगा, तो आखिर ये क्यों नहीं तोड़ा गया। तो देखिए, खान बहादुर सैयद अली ने ये सुनाया था कि भारतीय राज्यों को भाषा के आधार पर तोड़ दिया जाएगा, 14 राज्य टूटेंगे। तो जितने राज्य थे वो तोड़ दिए गए थे। अब एग्जैक्ट को खुदा निकाल सकता है। अब धीरे धीरे जब बढ़े तो इधर पंजाबी हिंदी तो अलग अलग विद्रोह शुरू हो गया। पंजाबी हिंदी में विद्रोह शुरू हुआ कि तुम हिंदी बोलते हो, हम पंजाबी बोलो, हिंदी बोलो, भाषा में विद्रोह शुरू हुआ। कुछ बेफालतू विद्रोह ही थे। और पहाड़ी एरिया तो उससे भी अलग करना जरूरी है, जिससे कहा जाए कि हाँ इतना पहाड़ी एरिया, इसमें ये बदलाव लगाया जाए, वो बदलाव लगाया जाए। वरना भी कहा जाए कि पेप्सू में लाओ, तो पेप्सू में किस जगह में, तो पहाड़ी एरिया को अलग करना इंपॉर्टेंट। इसलिए एक और समिति बनाई गई, शाह समिति, शाह आयोग। जैसे शाह आयोग का फिर एस के धर आयोग, जेडीपी आयोग की समिति बात की। तो शाह आयोग बनाया गया। कब बनाया गया? 1966 में इसका गठन किया गया शाह आयोग का। शाह आयोग ने फैसला सुनाया कि पेप्सू में जो जितने पंजाबी बोलते हैं उनके लिए अलग राज्य बनेगा, जिसका नाम होगा पंजाब। अलग नाम होगा पंजाब। जितने लोग हिंदी बोलते हैं उनके लिए अलग राज्य होगा, इसका नाम होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हरियाणा। जितने विद्रोही एरिया था, विद्रोही एरिया कम था, इसलिए इतना बड़ा राज्य क्या करेंगे बना के छोटा सा राजधानी बना दी गई पंजाब और हरियाणा की, चंडीगढ़। और पहाड़ी एरिया जो था उत्तराखंड का था। मतलब पहाड़ी एरिया से तोड़ दिया गया हिमाचल प्रदेश। मतलब पेप्सू में जो एरिया था पहाड़ी एरिया, उसमें बना दिया गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से अभी 2 पहाड़ियां मुख्य, बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां, नीचे धौलाधार, ऊपर से पीर पंजाब, और हिमालय भी ऊपर से पूरा गुजरते हो जाता है। तो पेप्सू से इस राज्य को गठन कर दिया गया। भाग 1 टोटली खत्म। अब कल के टॉपिक से हम नई वीडियो के साथ भाग 2 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।